गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लेते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी पिछले 4 वर्ष से उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन उड़ीसा में यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। मोदी जी पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर नवीन पटनायक जी की सरकार यहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देना चाहती है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए पीएम आवास की सुविधा देश के अंदर बिना भेदभाव के मिली है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में जो दिया है, इसमें किसी का चेहरा नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, पूरे देश के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का संरक्षण भी है। आप सोचो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोई सोचता था? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज आप अयोध्या में जाएंगे, बहनों और भाइयों, हमारी पुरी तो यहां पर भगवान जगन्नाथ पुरी तो पहले से पुरी है। और यहां पर क्या हुआ, नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। आज वहां गुलामी के सारे ढांचे हट गए हैं। अब कोई वहां पर
गुलामी की बात नहीं कर सकता है। अब तो अयोध्या में जय श्री राम के ही नारे लगते हैं। क्या नारे लगते हैं? जय श्री राम का। बहनों और भाइयों, जय श्री राम का जो ये नारा है ना, आज ये पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी 25 मई को चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, मैं पूरे देश के अंदर अब तक 12 राज्यों का दौरा किया हूं और 12 राज्यों के दौरे के बाद मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर से सारे लोग बोल रहे हैं और वह बोलना है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो यहां पर बीजू जनता दल को तो चक्कर आने लगता है। 400 पार, 400 पार कैसे होगा? क्योंकि वह तो यहां की 21 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे होगा मुझे बताओ? क्या ये लोग सरकार बना पाएंगे क्या सेंटर में? कभी नहीं बना सकते। तो उनको जिता के करेंगे क्या? वे नहीं कर सकते। और जनता जनार्दन से जब हम पूछते हैं कि भाई 400 पार क्यों, तो कहते हैं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंजता है, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।